जय भीम। आए कम लग रही है आवाज। जय भीम, जय भीम। अब आया ना मजा। आज के दिन पूरे बहुजन समाज के लिए बेहद अहम है। 15 साल पहले आज के दिन मान्यवर श्री काशीराम जी का साथ हमसे छूट गया। बामसेफ, DS4 और बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता श्री मान्यवर काशीराम जी साहब अपनी पूरी जिंदगी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को पूरा करने के लिए जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। आज भले ही मान्यवर जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। वो आज भी हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। बीते 15 वर्षों में मान्यवर श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि ऐसे महान नेता के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर श्री काशीराम जी साहब की दिली तमन्ना थी कि हरियाणा में भी यूपी की तरह ही सरकार बने। ये संभव नहीं हो पाया क्योंकि कई कारणों की वजह से बहुजन समाज पूरी तरह से बीएसपी की विचारधारा से जुड़ पाया। इसलिए अब हमें यहाँ मौजूद सभी लोगों को मान्यवर श्री काशीराम जी के इस अधूरे सपने को पूरा करना है। मान्यवर जी के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही हैं। बहन जी ने कहा है कि हरियाणा में हर स्तर की कमेटी बनानी है। हर कमेटी में 50% हिस्सेदारी हमारे नौजवान साथियों की होनी चाहिए। क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवान साथियों का जोश ही हरियाणा का भविष्य तय करेगा। बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कठिन संघर्षों के बाद संविधान में वंचित और कमज़ोर तबकों के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संवैधानिक अधिकार तो दिला दिए, लेकिन किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने इसका लाभ हमें दिलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया। मान्यवर श्री काशीराम जी ने इस बात को समझा और इसलिए उन्होंने सड़क से ज्यादा संसद को अहमियत दी और कहा कि असली सामाजिक बदलाव तब आएगा जब सत्ता में हमारी पूरी भागीदारी होगी। मान्यवर जी के इस सपने को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर पूरा कर दिखाया। और इतिहास गवाह है कि बहन जी के राज में शासन
प्रशासन और अनुशासन का कड़ाई से पालन हुआ। अधिकारियों से लेकर नेता सबको कानून और न्याय के रास्ते पर चलना पड़ा। समाज के हर तबके के साथ न्याय हुआ। नौजवान साथियों को रोजगार मिला, बहनों और माताओं को सुरक्षा मिली और अपराधियों पर नकेल कसी गई। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई। आजादी के बाद पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश ने 17% तक विकास दर हासिल की। असल मायने में तरक्की क्या होती है, यह उत्तर प्रदेश की जनता ने आजादी के बाद पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के राज में जाना। शासन, प्रशासन और अनुशासन की देश में कोई मिसाल है तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुजन समाज को बराबरी और सर्व समाज को न्याय तब मिलेगा जब हरियाणा में भी बसपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। इसके लिए आप सबको पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा साथियों। इस काम में युवाओं को खासकर अहम भूमिका निभानी होगी। बहुजन समाज के साथ सर्व समाज में से गरीबों को भी पार्टी में जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा। मैं यहां बैठे सभी युवा साथियों से एक बात दिल से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे? यहां सारे नौजवान साथी के साथ साथ मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों ने भी अपना हाथ उठाया। इसको देखकर तहे दिल की खुशी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। परंतु एक बात और ध्यान में रखनी होगी, विरोधी पार्टियों की तरह तरह के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधान रहना होगा। विरोधी पार्टियां और उनके लोग पर्दे के पीछे से भी हमारे मिशन को कमजोर करना चाहते हैं। खासकर स्वार्थी, लालची और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें उनके जरिए बाबा साहब के मिशन की आड़ में उनको संगठन और पॉलिटिकल पार्टी बनवा देते हैं और उन्हें चुनाव में लड़वाते हैं, जिससे बहुजन समाज का वोट बढ़ जाता है और हर बार चुनाव में हमारी ताकत को तोड़ने की कोशिश की जाती है। विरोधी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे स्वार्थी लोगों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को कमजोर करते हैं और बीएसपी को चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं। बहुजन समाज एक साथ ना आए, इसके लिए विरोधी पार्टियां बसपा को सत्ता में आने से रोकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा और ऐसे लोगों से खासकर सावधान रहना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर असली पार्टी चाहते हैं, आपको पता है कि बाबा साहब और मान्यवर जी के विचारों पे चलने वाली असली पार्टी कौन सी है? आपकी एकमात्र बीएसपी। मान्यवर साहब ने बामसेफ, डीएस4 और बीएसपी को बनाकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को देश में शासक बनाने के लिए संघर्ष किया है और आज हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सबको महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है
और हमारे महापुरुषों का एक ही सपना था कि बहुजन समाज जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, उसकी भी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए और हिस्सेदारी होगी। आज मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के अनुभवी साथी और नौजवान साथी कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा में आने वाले आम चुनावों में सत्ता की मास्टर चाबी बहन जी को दिलाकर ही दम लेंगे। इसके लिए हम सब नौजवान साथी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार चलकर जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, नगर कमेटी और बूथ लेवल की कमेटी का गठन करने में पूरा समय देंगे। हरियाणा से आप लोगों ने पार्टी के पहले भी सांसदों को जिताकर संसद में भेजने का काम किया है और वह इतिहास दोबारा दोहराने का समय आ गया है कि अब हम एक नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा सांसदों को जिताकर पार्लियामेंट में भेजें। परम पूज्य बाबा साहब और मान्यवर श्री काशीराम जी के मिशन को मजबूत करने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 में देश की कुर्सी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में देने का काम करेंगे। जिन साथियों को पार्टी का पद मिला और जिन साथियों को पार्टी में पद नहीं भी मिला, तब भी हम सब मिशन के सच्चे सिपाही बनकर कार्य करते रहेंगे साथियों, क्योंकि 2024 में हरियाणा का आम चुनाव है और 2024 में देश की कुर्सी यानी लोकसभा का भी आम चुनाव है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब पर कि आने वाले चुनावों में बीएसपी को हरियाणा में भारी जीत दिलाकर सत्ता की मास्टर चाबी बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में देकर अपने महापुरुषों के सपनों को जरूर पूरा करेंगे साथियों। और अंत में मैं मान्यवर श्री काशीराम जी के पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करना चाहूंगा। लेकिन यहां पे सिर्फ मेरा भाषण खत्म हुआ है, हमारा मिशन नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जी जान से रात दिन इस मिशन को पूरा करने के लिए मेरे जैसे नौजवान साथियों के साथ साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, बाबा साहब काशीराम जी अमर रहे।